नमस्ते, आपका शांत पे स्वागत है। तो ये दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है व्हाट आर दे फीलिंग अबाउट यू। ओके, तो ये बेसिकली करंट एनर्जीज हैं उनकी आपको लेके। तो देख लेते हैं, आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट आर दे फीलिंग अबाउट यू, या उनकी करंट एनर्जीज आपकी तरफ क्या है। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है जजमेंट कार्ड। तो जैसे मैंने इस कार्ड को देखा तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लगा कि ये इंसान लाइक यूनिवर्स इनको बार बार आपके बारे में रिमाइंड कर रही है। ओके, लाइक कांस्टेंट रिमाइंडर इनको मिल रहा है, आइदर आपका नाम यहाँ वहाँ इनको दिखाई दे रहा है, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द जजमेंट कार्ड। कहीं ना कहीं एक वेकअप कॉल है, ये आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। जो भी आपके साथ जो भी इनके इमोशंस हैं ना, अगर बहुत लंबे वक्त तक अगर दबे थे वो इमोशंस, या लाइक कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि हाँ मेरे को पूरी तरीके से अपने इमोशंस के ऊपर काबू है, तो ऐसा नहीं है इस दौरान पे। ओके, लाइक ये अपने इमोशंस पे काबू नहीं कर पा रहे हैं एंड इनके जो इमोशंस हो रहे हैं वो लाइक इट इज़ बिकमिंग स्ट्रोंगर। ओके, वो बार बार इट इज़ लाइक सर्फेसिंग अगैन। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द जजमेंट कार्ड। कहीं ना कहीं एक वेकअप कॉल है, ये चीज़ हो सकता है कि बार बार रिमाइंडर्स हो रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उनके जो इमोशंस जो उनको लगता था कि ख़त्म हो चुके हैं, अभी ये आपके बारे में फील नहीं करते हैं, ये अगैन आपके बारे में लाइक दे फीलिंग इट मच स्ट्रांगली। ओके, या उनके जो इमोशंस हैं और स्ट्रांगली वापस आ रहे हैं। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द जजमेंट कार्ड। बट मे बी आप फाइनली जो भी बोझ या इस रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ देखा होगा, क्योंकि जो जजमेंट कार्ड है वो लास्ट सेकंड कार्ड है मेजर अरकाना का। तो ये दिखाता है कि बहुत लाइक हर चीज़ से आपने एक्सपीरियंस किया है, यू गॉन थ्रू अ लॉट एंड देन फाइनली विद द जजमेंट कार्ड आप रिलीज़ कर पा रहे हो। ओके, तो हो सकता है आप एक ऐसे फेज़ में हो जहाँ पे आप इस इंसान को रिलीज़ कर रहे हो, बट क्योंकि आप रिलीज़ कर रहे हो वो अब उनके जो इमोशंस हैं वो उतने स्ट्रांगली वापस आ रहे हैं। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द जजमेंट कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान आपके बारे में दूसरे लोगों से पूछ रहे हैं, दे वांटिंग लाइक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं दूसरों से, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यही एक एनर्जी है, ये हो सकता है आपके कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू या आपके ऑफिस में या किसी न किसी तरीके से ये इंसान लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं आपके बारे में। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, या लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं एंड ये इंसान को इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आई थिंक लोग मतलब अगर आपको लगता है कि दूसरे लोगों को नहीं मालूम है या दूसरे लोगों के सामने ये इंसान लाइक दूसरे लोगों को मुझे बहुत हद तक लगता है कि दे आर एबल टू मतलब वो फिगर आउट कर पा रहे हैं। ओके, दे आर एबल टू फिगर हिम और हर आउट। तो उस टाइप की एनर्जी मतलब उनको फ़र्क पड़ता है अगर कि ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। मतलब दूसरे लोग इन्फॉर्मेशन उनको दे रहे हैं एंड दे आर लाइक अवेयर। ओके, पूरी तरीके से उनको मालूम है कि ओके इस चीज़ से इस इंसान को फ़र्क पड़ता है। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपको लगता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं या लाइक उस टाइप की एनर्जी है, अगर आपको लगता है तो इस इंसान के लिए एटलीस्ट चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। ओके, तो वो एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। आप एक लेटिंग गो प्रोसेस में हो, आप इस सिचुएशन से निकल रहे हो, आप फाइनली अपने लाइफ में मूव ऑन कर पा रहे हो। तो उस टाइप की एनर्जी आपके काम के क्षेत्र में आप कोई इंसान से मिल सकते हो या कोई ऐसे क्षेत्र में जो थोड़े वक्त के लिए है बट डेफिनेटली कोई ना कोई आप में इंटरेस्टेड है। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो। ओके, या आपके सपोर्टर हो सकते हैं, आपको किसी न किसी तरीके से मदद करते हैं, दे हेल्प यू आउट। तो वो चीज़ है, बट आपके जो
नोन सर्कल है, आपकी जो कम्युनिटी है, जो फ्रेंड सर्कल है, या किसी न किसी तरीके से जो भी वो स्मॉल ग्रुप है, उसमें कोई ना कोई है जो लाइक हु लाइक्स यू, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है लवर्स कार्ड। तो ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है, ओके। जो लव का इमोशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस दौरान पे ये जो इमोशंस आपकी तरफ फील कर रहे हैं, दैट इज़ प्योरली लव, ओके। ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ फिज़िकल अट्रैक्शन है या जस्ट फिज़िकल अट्रैक्शन है, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ। यहाँ पे ये इंसान पूरी तरीके से आपके प्यार में है, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी है, मतलब ये इस इंसान की प्रेजेंट एनर्जी है। तो ये दिखा रही है कि ये इंसान इस दौरान पे पूरी तरीके से आपके प्यार में, लाइक दे आर टोटली इन लव, लव इज़ इन द एयर फॉर देम। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द लवर्स कार्ड, ओके। एंड मुझे बहुत हद तक लगता है कि आई थिंक कहीं ना कहीं आप इस इंसान को एक लेवल ऑफ पीस देते हो, या समथिंग लाइक आपका जो कनेक्शन है बहुत यूनिक हो सकता है, बहुत अलग हो सकता है, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। या ये चीज़ हो सकता है कि आप देयर इज़ समथिंग अबाउट यू जो उनको लगता है कि वो बहुत अलग है, ओके। बट अगेन लाइक बहुत मैं ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट देन इट इज़ लाइक आप उनके पहुँच से दूर हो, ओके, समथिंग लाइक दैट, कि आप उनके पहुँच से दूर हो, ओके, यू आर अनअटेनेबल। उस टाइप की एनर्जी ये इंसान इस दौरान पे आपको लेके फील कर रहे हैं, ओके। तो ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक और चीज़ है, इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ग्रो कर चुके हो, ओके। एज अ पर्सन आपने बहुत ग्रोथ देखा है, ओके। स्पिरिचुअली आप ग्रो कर चुके हो, ओके। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट यू वर्कड अ लॉट ऑन योर सेल्फ, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे विथ द लवर्स कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है फूल कार्ड। तो फूल कार्ड ये दिखाता है कि इंसान आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। तो इस दौरान पे आपकी तरफ दो लोग आकर्षित हैं, ओके। एंड विथ द फूल कार्ड डेफिनेटली आपके लव लाइफ में एक ट्रांसिशन, एक बदलाव आप देखोगे, उस टाइप की एनर्जी। आप रिलेशनशिप में इस दौरान पे बहुत जल्द ही रिलेशनशिप में घुसने वाले हो, या बिना सोचे समझे रिलेशनशिप में आप घुस सकते हो, वो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। बट हाँ, आपके लव लाइफ में चीज़ें बहुत जल्दी, या एक लीप ऑफ फेथ होगा, ओके। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू। एंड विद द फूल कार्ड दे फील वेरी फ्री, ओके। मतलब जो भी आपके साथ उन्होंने समय बिताया था, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो छप चुका है। एंड इट ऑलवेज मेक्स देम फील यंगर, ओके। उनको लगता है कि जब भी वो आपके साथ रहते हैं, लाइक लाइफ खूबसूरत रहती है। उनको एक अंदर से एक विश्वास रहता है कि वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं, दे कैन डू एनीथिंग, ओके। एज लॉन्ग एज आप उनके साथ रहो, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ द फूल कार्ड, ओके। तो कोई ना कोई है जो आपके प्यार में पूरी तरीके से हैं, ओके। समवन इज ट्रूली इन लव विथ यू। तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट हो सकता है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। कोई ना कोई काम के क्षेत्र में आपको मिल सकता है, या वाइल ट्रैवलिंग आप इस इंसान से मिल सकते हो, जो अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, कोई किसी और के साथ रहना चाहते हो, तो इस हिसाब से मैं ये एनर्जी देख रही हूँ कि आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो आपकी तरफ बहुत सपोर्टिव होंगे। दूसरी जो एक और चीज़ है, आप इस दौरान पे अपने लाइफ में उन्नति कर रहे हो, ग्रोथ है, ओके। ये बस एक इमोशनल ग्रोथ नहीं है, बट एज अ पर्सन आपने अपने आप के ऊपर बहुत काम किया है। एंड मुझे बहुत हद तक लगता है कि ये इंसान अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं। दे आर फाइटिंग, मतलब ये इंसान, अगर उनके जो भी खामियां थे, जो भी नेगेटिव क्वालिटीज़ थे, ये इंसान उनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, ओके। तो हो सकता है कि प्रीवियसली आपने इस रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स इग्नोर किए होंगे, बट अभी आप आप जानते हो कि आपके लिए क्या सही है। ऐसा नहीं है कि आप लीप ऑफ फेथ लेना नहीं जानते हो, बट यू आर रेडी टू मूव ऑन इन लाइफ, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत स्ट्रांगली। बट समवन इज़ इन लव विथ यू, वो भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। उसके बाद है फ्लेक्सिबल कार्ड एंड है टाइम फॉर अ नैप, ओके। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है विद द टाइम फॉर अ नैप। मे बी आपने इस इंसान से ब्रेक लिया था, मे बी आप इस इंसान से
बातचीत नहीं करते हो, पर आप इस इंसान के बारे में ड्रीम करोगे, बार बार ड्रीम करोगे, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक और चीज़ है विद द फ्लेक्सिबल कार्ड, इस दौरान पे ये चीज़ हो सकता है आपके लाइफ में जहाँ पे विद द फ्लेक्सिबल कार्ड आप अपनी लव लाइफ को लेके आपने कहीं न कहीं भगवान के ऊपर छोड़ दिया है कि आप जहाँ मुझे लेके जाना चाहते हो उस हिसाब से आप जाओगे। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है। आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो कि क्या यूनिवर्स आपको देना चाहता है। आप इस दौरान पे लाइक खुले विचारों के हो। ओके, कहीं न कहीं यू आर रेडी टू एक्सेप्ट थिंग्स जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। तो देख लेते हैं आपके लव मैसेजेस क्या हैं। इट्स मेंट टू बी। ओके, सन साइंस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपके पास यहाँ पे है जेमिनी, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, एरीज एंड है स्कॉर्पियो। ओके, प्राउड ऑफ यू। उसके बाद है फ्रेंड्स आर इन्फ्लुएंसिंग द रिलेशनशिप। जैसे मैंने बताया कि वो लोगों को पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं। ओके, उसके बाद है आई फील द सेम। एक म्यूचुअल कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यू इंस्पायर मी। लॉजिक आउट ऑफ द विंडो, डोंट यू लव मी। ओके, तो यहाँ पे प्यार तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पर आपकी तरफ से दिखाई नहीं दे रहा। ओके, इट्स बीन सो लॉन्ग एंड है पास्ट। ओके, कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो देख लेते हैं आपके मैसेजेस क्या स्ट्रांगली बता रहे हैं। तो इस दौरान पे मुझे लगता है, जैसे मैंने बताया कि ये इंसान आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस उस दौरान पे काफ़ी स्ट्रांग है, पर हो सकता है कि बहुत सारे सवाल हैं या वो समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, लाइक वो चीज़ हो सकता है। दूसरी जो एक और लाइक ये इंसान काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि दिस इज़ मेंट टू बी। ओके, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आप इस इंसान को इंस्पायर करते हो, कहीं ना कहीं आपने इस इंसान को इंस्पायर किया होगा कुछ करने के लिए, एंड ये दूसरे लोगों से आपके बारे में पूछ रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली है। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट आर दे फीलिंग अबाउट यू, या उनकी करंट एनर्जीज आपकी तरफ क्या है। ओके, तो यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो है एम्परर कार्ड। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि मुझे लगता है कि ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ओके, ये इंसान आपको लेके काफ़ी पोसेसिव हो सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी है। एम्परर एक प्रोवाइडर है, बहुत बार अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो इस दौरान पे ये चीज़ हो सकता है कि दे आर हैविंग अ हार्ड टाइम एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स विद द एम्परर कार्ड, जिसकी वजह से क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं कभी कभी एम्परर की नेगेटिव क्वालिटीज़ सामने आ जाती है, जहाँ पे वो पोसेसिव हो जाते हैं आपको लेके। बहुत सारी चीज़ें लाइक आपको किसी न किसी तरीके से रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं एम्परर कार्ड। ओके, तो अगर इस दौरान पे ये चीज़ आपके लाइफ में चल रहा है जहाँ पे वो आपको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है उनके हिसाब से, तो वो एम्परर ज़्यादातर तब करते हैं जब वो काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं। ओके, तो हो सकता है कि आपको लेके इंसान इनसिक्योर फील कर रहे हैं, आपको लेके बहुत पोसेसिव फील कर रहे हैं, एंड वो नहीं जान पा रहे कि किस हिसाब से अपने इमोशंस को वो हैंडल करें, क्योंकि जो एम्परर है डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पाते हैं, बट रिलेशनशिप के हिसाब से कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं, या आप कह सकते हो कि रिलेशनशिप के हिसाब से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ओके, ये प्रोवाइडर हैं, आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, इनिशिएटिव लेने की कोशिश करेंगे। तो इस दौरान पे आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि आपके रिलेशनशिप में ये जो पर्सन है, आपके जो पर्सन है, वो कहीं ना कहीं खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं, हर चीज़ खुद कर रहे हैं। ओके, लाइक ये दूसरों की सुनने वाले नहीं हैं, वो खुद सब कुछ करने वाले हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस दौरान पे ये इंसान, इन्होंने ठान लिया है कि आपके लाइफ में रहना है, एंड क्योंकि इन्होंने ठान लिया है तो जो भी वो चाहते हैं ना वो पा के ही रहते हैं। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है एम्परर की।
तो इस दौरान पे मे बी आपने इस इंसान को ब्लॉक किया होगा। जैसे मैंने बताया कि एम्परर की जो एनर्जी है, जब वो ठान लेते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए या ये इंसान के लाइफ में मेरे को रहना है या मेरे को रहना है, तो वो किसी न किसी तरीके से दे फाइंड अ वे। ओके, तो यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये दिखाता है कि मे बी आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को ब्लॉक किया है, बाउंड्री सेट करने की कोशिश की है विथ द 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये भी दिखाता है कि लाइक इंसान को ना अपना स्पेस चाहिए एंड आपको ये इंसान स्पेस नहीं दे पा रहे। ओके, क्योंकि ये इंसान आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। दे वांट टू नो कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उस टाइप की एनर्जी है। पर आप इस दौरान पे इस इंसान से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हो। इस दौरान पे ये चीज़ हो सकता है कि कहीं ना कहीं नॉट ट्रस्ट इश्यूज बट लाइक यू ट्राइंग टू पुश देम अवे। ओके, ये रोल्स रिवर्स हो सकते हैं, ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप इस इंसान के ऊपर बहुत फिक्स्ड हो एंड वो अपना स्पेस चाहते हैं। ओके, वो चीज़ भी हो सकता है। उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे मैंने बताया कि इस इंसान ने ठान ली है कुछ ना कुछ चीज़। तो विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगर माफ़ी मांगना भी पड़े तो भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं ये इंसान आपको लेके लाइक उनके अंदर एक डर है, इनसिक्योरिटी है, वो चीज़ मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली इस इंसान के लिए फील कर रही हूँ। ओके, एक डर हो सकता है कि वो आपको खोने वाले हैं, क्योंकि बहुत समय से इन्होंने आपसे सुना नहीं है। लाइक यू आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, या बहुत आप कम बात करते हो विथ द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखाता है कहीं ना कहीं ब्रेक है रिलेशनशिप में, आप एक दोनों से बातचीत नहीं कर रहे हो, तो उस टाइप की एनर्जी है विथ द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये चीज़ बदलने वाली है। ओके, यहाँ पे जो एम्परर का रोल है वो 7 ऑफ वॉन्ड्स लेने वाले हैं, जो 7 ऑफ वॉन्ड्स का रोल है एम्परर लेने वाले हैं। ओके, तो इस दौरान पे इस रिलेशनशिप में जो सिचुएशन है, ओके, वो बदलने वाला है। ओके, तो ध्यान दीजिए कि आप बहुत ध्यान दीजिए कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, क्योंकि वो आप पे भारी पड़ सकता है बाद में विथ द व्हील ऑफ फॉर्चून। सिचुएशन बदलने की बात करता है यहाँ पे। अगर आप बहुत लंबे वक्त से एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो, एक ब्लॉक्ड एनर्जी है, तो ये नेगेटिविटी ख़त्म होने वाली है। यू स्टार्ट टॉकिंग अगैन, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत एक सिंगल एनर्जी है, हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में पढ़ सकते हो विथ द व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी दिखाता है कि ये इंसान इस दौरान पे आपको लेके काफ़ी एक्सट्रीम इमोशंस फील कर रहे हैं या बहुत इंटेंस इमोशंस फील कर रहे हैं आपको लेके, अप एंड डाउन। ओके, एक मोमेंट ये इंसान लाइक पूरी तरीके से आपके प्यार में है, नेक्स्ट मोमेंट दे फील वेरी डाउन, तो उस टाइप की एनर्जी है। उसके बाद है येन कार्ड एंड है गो द डिस्टेंस। ओके, तो ये इंसान जानते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, ये इंसान जानते हैं कि दे हैव इमोशंस फॉर यू। तो इस हिसाब से ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, दे वांट टू बी इन योर लाइफ एंड विद द गो द डिस्टेंस। कितना भी ट्रबल क्यों ना आए, कितनी भी डिफ़िकल्टीज क्यों ना आए, पर ये इंसान आपके साथ रहना चाहते हैं। इस इंसान ने आपको लेके चीज़ें ठान ली हैं, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। ये इंसान जानते हैं कि वो आपके बारे में कैसा फील करते हैं एंड इस रिलेशनशिप में ये मेहनत करने के लिए तैयार हैं। दे विलिंग टू स्ट्रगल। ओके, लाइक कोई भी डिफ़िकल्टीज आए, कोई भी स्ट्रगल आए, ये वो सारी चीज़ें लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये इंसान आपको लेके काफ़ी सीरियस है। तो वो एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। सन साइंस के हिसाब से अगर देखें तो सन मून राइजिंग हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सनसाइन ही हो। सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास है टॉरस, लियो, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। उसके बाद है एरीज, देन आपके पास कैप्रिकॉर्न है। ओके, कैप्रिकॉर्न एंड देन है लिब्रा। ओके, तो आपके लव मैसेजेस देख लेते हैं। यहाँ पे है फ्रेंड्स विल पेयर यू अप, तो ये इंसान दोस्तों से मदद ले सकते हैं। उसके बाद है यू डोंट नो देम, सेकंड चांसेस।
इस टाइप की फीलिंग नहीं है कि आप नहीं जानते हो इस इंसान को, मे बी आप पूरी तरीके से नहीं जानते हो इस इंसान को। एंड सेकंड चांसेस, समवन थिंक्स यू सेक्सी, सो कोई आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखते हैं। एंड देन उसके बाद है डोंट मेल्ट लाइक आइसक्रीम, लुक लेट्स जस्ट सिंपली गेट मैरिड। उसके बाद है यू यू रियलाइज योर वर्थ, ओके, आप अपनी अहमियत समझते हो। You shouldn't trust me. And one last message, freedom lover, okay? तो यहाँ पे जो चीज़ मैं आपके लिए बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ वो ये है कि हो सकता है ट्रस्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। भले ही यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं है, पर आपके जो मैसेजेस हैं वो बहुत स्ट्रांगली दिखा रहे हैं कि ट्रस्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि डोंट मेल्ट लाइक आइसक्रीम है, तो हो सकता है लाइक यू शुडंट ट्रस्ट देम, उस टाइप की एनर्जी। एंड देन सेकेंड चांस चाहते हैं, या यू नो लाइक मे बी दिस इज़ नॉट लाइक अ सेकेंड चांस, पर ये चीज़ हो सकता है कि एक ब्रेक था आप दोनों के बीच में, थोड़े वक्त से आप बातचीत नहीं कर रहे थे। आपका जो रिलेशनशिप है बहुत ऑन एंड ऑफ हो सकता है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। तो एक पल आपका बात करते हो, नेक्स्ट मोमेंट कुछ हो जाता है, एंड अगेन यू स्टार्ट टॉकिंग, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, ओके। पर आप अपनी अहमियत समझते हो, उस टाइप अहमियत समझते हो। दोस्त इस रिलेशनशिप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, एंड ये इंसान आपको लेके काफ़ी सीरियस है, वो चीज़ मैंने पहले ही आपको बता दी है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट दे फील अबाउट यू, या इस इंसान की करंट एनर्जीज आपकी तरफ क्या है। तो जो पहला कार्ड है वो है एट ऑफ कप्स। तो एट ऑफ कप्स ये दिखाता है कि आप इस इंसान को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, या आप इमोशनली एक डिस्कनेक्ट आ चुका है, ओके। एक समय था जब ये कनेक्शन आपको खुशी देता था जो आप चाहते थे, बट अभी ये कनेक्शन आपको खुशी नहीं देता है। तो आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है विद एट ऑफ कप्स, भले ही लाइक कुछ भी था ये रिलेशनशिप, बट ये जो डिसीजन है आपके लिए आसान नहीं रहा है। बहुत एक लंबा वक्त लगा है आपको इस चीज़ से मूव ऑन करने के लिए विथ द एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स बहुत बार ये भी दिखाता है कि मे बी आप ट्रैवलिंग के दौरान पे किसी से मिले होगे, ओके, उस टाइप की एनर्जी है, या बहुत जल्दी आप ट्रैवल करने वाले हो, वो एक चीज़ है। बट विथ द एट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स एक इमोशनली, मतलब आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो रहे हो इस इंसान से, ओके, इमोशनली डिस्कनेक्ट होके आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। एंड यहाँ पे जब आप लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये दिखाता है जो रिलेशनशिप आप एक्सपीरियंस करोगे, या जो प्यार आप एक्सपीरियंस करोगे, वो इंटेंस रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, ओके, विथ द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे बहुत हद तक लगता है कि ये इंसान, मतलब जिस भी इंसान से आप आगे बढ़ रहे हो, जो भी रिलेशनशिप को आप पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, दे वॉन्ट टू से समथिंग टू यू। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनकही हैं, बहुत सारी बातें हैं जो वो आपसे बताना चाहते हैं, पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपको एक्चुअली आगे आके कहना चाहते हैं, ओके। तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी मिलेगी। एट ऑफ कप्स बहुत बार एक ऐसा कार्ड भी है जो दिखाता है कि जो एक समय पे ये रिलेशनशिप काफ़ी खूबसूरत था, बट अब ये रिलेशनशिप आपको दुख देने लग गया है, ओके। मतलब थिंग्स वर वेरी ब्यूटीफुल एंड देन वो दुख, ओके। तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो इस दौरान पे लाइक चीज़ों को याद कर रहे हैं कि एक समय था जब चीज़ें काफ़ी खूबसूरत थी, एंड नाउ दे फीलिंग सैड ओवर इट, ओके। तो वो चीज़ भी हो सकता है। एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी कि जब आप किसी इंसान को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ गए, तो उस इंसान ने आपके बारे में कैसा फ़ील किया, या उस वक्त पे इस इंसान ने आपके बारे में क्या फ़ील किया, ओके। तो वो एक क्लैरिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। विद ये वर्ड्स प्यार में एक नई शुरुआत है, एंड जो प्यार होगा आपके लाइफ में, या जो भी नया रिलेशनशिप होगा, वो इंटेंस होगा, ओके।
पूरी तरीके से यूजुअली एस ऑफ स्वॉर्ड्स को एक ऐसा कार्ड माना जाता है प्यार के हिसाब से जो स्ट्रॉन्ग लव को दर्शाता है, लाइक ट्रू लव को दर्शाता है। तो उस टाइप का कार्ड है, इंटेंस कार्ड है, एंड ये चीज़ बहुत रफ्तार से आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, आप एक चीज़ से निकल रहे हो, एक रिलेशनशिप से निकल रहे हो, एंड देन देयर इज समवन एल्स। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है विथ द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। जब आप इस इंसान को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ गए, इस इंसान को बहुत सारे रियलाइजेशंस हुए होंगे। ओके, क्योंकि ये स्पोर्ट्स की एनर्जी है, बहुत सारी सच्चाई, बहुत सारे हार्ड ट्रूथ्स इनके सामने आए होंगे जो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, बट देन यूनिवर्स एंड विथ द एस ऑफ स्वॉर्ड्स लाइक एक क्लैरिटी मिली जब आप इस इंसान को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़े। ओके, तो वो चीज़ इनको वो रियलाइज़ हो रही है। और उसके बाद जो कार्ड है वो है वर्ल्ड कार्ड। तो वर्ल्ड कार्ड दिखाता है कि ये इंसान आपको लेके वो जो क्लैरिटी उनको मिली वो ये था कि कहीं ना कहीं आप उनकी दुनिया बन चुके थे। ओके, लाइक विथ द वर्ल्ड कार्ड, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड एक बहुत एक फोकस्ड कार्ड है, एंड ये एंडिंग्स की बात करता है बट न्यू बिगनिंग्स की भी बात करता है। तो इस दौरान पे आपकी लाइफ में ये चीज़ हो रहा है कि हाँ, एक रिलेशनशिप ख़त्म भी हो रहा है, बट उसी के साथ नए रिलेशनशिप की भी शुरुआत हो रही है। बट ये इंसान आपको लेके काफ़ी फोकस्ड है, आपके ऊपर फोकस्ड है, एंड इस दौरान पे विथ द वर्ल्ड कार्ड दे थिंक दैट यू आर देयर वर्ल्ड। ओके, आप इस इंसान को सोशल मीडिया में मिले होके वो चीज़ हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है, बहुत ट्रैवलिंग के कार्ड्स है अगर देखा जाए तो। वाइल्ड ट्रैवलिंग, या ये इंसान आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, वो चीज़ हो सकता है। ये इंसान आपको लेके काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं विद द टू ऑफ वॉन्ड्स। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वेट किया जाए या लाइक लाइफ में मूव ऑन किया जाए, बट बहुत हद तक मुझे लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, दे वांट टू ट्रैवल टुवर्ड्स यू। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, एंड ये इंसान आपकी तरफ ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं विथ द टू ऑफ वॉन्ड्स। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है हायरोफेंट कार्ड। तो हायरोफेंट दिखाता है कि ओके, दे हैव समथिंग ऑन देयर माइंड। ओके, वो है कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड। आपके रिलेशनशिप में ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप एक स्टेज से दूसरे स्टेज जा रहा है। ओके, उस टाइप की एनर्जी है, फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं, एंड क्योंकि ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं, प्रॉब्ली चांसेस हैं कि स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस हो रहे हैं, आपको लेके स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस हो रहे हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है ट्रेजर आइलैंड। तो ये कनेक्शन इस इंसान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन है इस इंसान के हिसाब से विथ द ट्रेजर आइलैंड। उसके बाद जो कार्ड है वो है अ चेंज इन द विंड एंड है सोलमेट्स। तो ये इंसान रियलाइज़ करते हैं कि आप उनके सोलमेट हो। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एंड ये इंसान आपके साथ दे वॉन्ट टू बी विथ यू। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द सोलमेट कार्ड। विद द चेंज इन द विंड ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े थे, कश्मकश थी, ओके, लाइक नोक झोंक या किसी भी तरीके से अगर आपने एक दूसरे का दिल दुखाया है, तो वो सारे बर्डन्स क्लियर ऑफ होंगे, या वो जो नेगेटिविटी है आपके रिलेशनशिप से हट रही है। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ है कि आपका रिलेशनशिप एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जा रहा है। ओके, तो देख लेते हैं आपके लव मैसेजेस क्या हैं, ये इंसान आपको क्या कहना चाहते हैं। सोलमेट्स। ओके, तो आई थिंक ये इंसान काफ़ी क्लियर हैं कि आप उनके सोलमेट हो। बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं। आफ्टर ऑल वर्ल्ड कार्ड है, तो ये दिखाता है कि बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं। सन मून एंड राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास यहाँ पे टॉरस है, उसके बाद लियो है, एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो है। वर्ल्ड कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई भी सन साइन हो सकता है, एंड यहाँ पे आपके पास
अगर स्पेसिफिकली बोला जाए तो यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही वो है टॉरस सन मून राइजिंग हो सकते हैं, टॉरस, लियो, एक्वेरियस या स्कॉर्पियो, एंड है आपके पास एरीज, उसके बाद लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। ओके, तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। आपके पास है आई वॉन्ट ओनली यू एंड देन यू विल मीट देम अनएक्सपेक्टेडली, आई फील वेरी पोसेसिव ओवर यू, देन लेट्स स्टार्ट अगेन। उसके बाद है फ्रेंडशिप एंड है हर्ट। ओके, तो ये जो हर्ट है ना वो फाइनली लेट गो कर पाएंगे क्योंकि चेंज इन द विंड है, तो ये चीज़ दिखा रहा है कि ये हर्ट जो है वो लेट गो कर पाएंगे। वन लास्ट मैसेज, नॉट आई ड्रीम अबाउट यू। ओके, तो अगर देखा जाए तो इनके जो इमोशंस है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर हो सकता है कि आप इस इंसान के बारे में इट्स अप टू यू। ओके, मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें आपके फेवर में हैं, आप डिसाइड करने वाले हो कि आप इस इंसान को चाहते हो कि नहीं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, और होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।